सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बसेंगे नए शहर, जमीन देने वालों को बदले में मिलेगी जमीन, धामी कैबिनेट में मिली मंजूरी। यूपीपीसीएल ने नियामक आयोग को भेजा बिजली दरों में 16% बढ़ोतरी का प्रस्ताव, तबादला नीति लागू। हरिद्वार में अर्धकुंभ 2027 तैयारियों का रियलिटी चेक, सड़कों पर उतरे मेला अधिकारी। देहरादून में 7 दिवसीय स्वदेशी महोत्सव में वोकल फॉर लोकल पर जोर। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे अतिक्रमण को लेकर फैसला टला, 50,000 लोगों का भविष्य टिका। वन जीव प्रभावित क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को मिलेगी एस्कॉर्ट की सुविधा, डीएफओ पौड़ी को हटाया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और विकासनगर में 7.88 ग्राम स्मैक सहित नशा तस्कर गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान आरोपी को सहसपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। तस्करी में प्रयुक्त स्कूटी को भी पुलिस ने सीज किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नशे का तस्कर विकासनगर से गिरफ्तार हुआ है। स्मैक के साथ नशे का तस्कर गिरफ्तार हुआ है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, और खबर देहरादून से, जहां लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत राज्य के नर्सिंग कर्मियों का गुस्सा अब सीमा लांघने लगा है। उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच के अधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के देहरादून स्थित आवास का आज घेराव किया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अरग सिंह रावत और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर आग में घी डालने का काम किया। आपको बता दें कि पिछले दिनों आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच भी किया था। देखिए, मैं इनकी मांग अगर जायज नहीं होती तो मैं समर्थन नहीं करता, क्योंकि इससे पहले भी जब मैं भाजपा सरकार में मंत्री था, इस तरह नियुक्तियों को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव आया था। मैंने विरोध किया, मैंने समझाया कि मैं आयुर्वेद मिनिस्टर हूँ। मैंने आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, यूनानी में जब ईयर वाइज भर्ती की है नर्सिंग की, तो एलोपैथी के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? बिल्कुल, और इसी तरीके से घेराव और कूच हमारे जारी रहेंगे, क्योंकि आज हमारा अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन का 7वां दिन है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सबूत नहीं ली गई। जबकि जो थप्पड़ प्रखंड जो कांड हुआ था उसकी गूंज जबकि पूरे उत्तराखंड में गूंजी, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक उस थप्पड़ की गूंज शायद सुनाई नहीं दी है। उसके बावजूद भी कोई ना कोई अभी तक एक्शन हुआ है, और साथ ही साथ जिस वजह से वो थप्पड़ कांड हुआ है, न हमारी मांगों पर अमल किया गया है। देहरादून से, जहां भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कृषि भूमि पर रिजॉर्ट बनाने को कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इससे जहां राज्य में पर्यटन कारोबार बढ़ेगा, वहीं वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में प्रदेश शासन के राजस्व में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि इस पर अमल होने के बाद पर्यटकों की सुविधाओं में वृद्धि भी होगी। जो कल्चर चल रहा है, जगह जगह पर कृषि भूमि पे रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं, पर्यटन को भी बढ़ावा उससे मिल रहा है। बहुत सी चीज़ें, आपके वेडिंग डेस्टिनेशन भी डेवलप हो रहे हैं। अगर उस दिशा में काम होता है, पर्यटन भी बढ़ेगा, यहाँ का व्यवसाय भी बढ़ेगा, पर्यटक भी आएंगे। और सरकार ने निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि रिजॉर्ट का डेवलपमेंट किया जाना भी बहुत ज़रूरी है।
पर्यटकों के आवाजाही के लिए भी अति आवश्यक है। बाहर से भी पर्यटक आ रहे हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन भी यहाँ पर बन रहे हैं। उस दिशा में भी अगर काम होगा तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि उसमें आने वाले समय में सुविधाएं बढ़ेंगी। और रामनगर के पीरूमदारा क्षेत्र में चोरों के हौसले एक बार फिर बुलंद हैं। आज जहां चोरों ने एक बंद घर का ताला तोड़ कर न सिर्फ लाखों रुपए के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया, बल्कि घर में रखी मिठाई भी आराम से खा गई। ये घटना टांडा मल्लू निवासी रमेश सुयाल के घर घटी, जिसके बाद से पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़िता प्रेमा सुयाल ने बताया कि उनके घर से सोने की नथ, मांग टीका, कानों के झुमके, चांदी के सिक्के, पायल, बिछुए, धागुले और बच्चों की चांदी के जेवरात करीब 5 से 10 लाख रुपए मूल्य के आभूषण चोरी हो गए हैं। सर, ये एक मेरी नथ और मांग टीका, अंगूठी, कान के झुमके, गले का और चांदी के, मेरे पायल, धागुले, बिछुए, चांदी के सिक्के और पैसे मेरे 25-30 हज़ार। क्या हुआ, कहाँ गए थे आप? हम शादी में गए थे, मेरे भाई की शादी थी। पता चला गया। हम शाम को गए थे 7:30 बजे करीबन। खबर नैनीताल से, जहां वन विभाग ने बड़े सर्वे शुरू कर दिए, जिसके तहत अगले 4 दिन में पक्षी विशेषज्ञ जिले के पूरे वन प्रभाग के अलग अलग रेंज के पक्षियों की गणना करेंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक वो अपनी रिपोर्ट में पक्षियों की विशेषताएं दर्ज करेंगे और तय कार्यक्रम के तहत 14 दिसंबर को नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन सहित साताल, मुक्तेश्वर और कैची धाम इलाके में भी पक्षियों की गणना का रिपोर्ट तैयार करेंगे। आपको बता दें कि नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन और अन्य इलाकों में पक्षियों की अच्छी चेकलिस्ट है। बिल्कुल जो ये ई बर्ड का एक मेथड होता है जिसको यूज़ करेंगे ये लोग। पर्पज़ इस सर्वे का यही रहता है कि आज के टाइम पे क्या क्या बर्ड्स प्रेजेंट हैं, और दूसरा ये है कि आज से पहले भी एनुअल बर्ड सर्वेज हुए हैं, तो जब ये सर्वे हो जाएगा तो हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले सर्वे में क्या क्या प्रजातियां पाई गई थी, आज के सर्वे में क्या क्या प्रजातियां पाई गई हैं। तो एक कंपैरेटिव डेटाबेस बन जाएगा, जिसके हिसाब से जो आप बात कह रहे हैं कि कौन कौन सी प्रजातियां बढ़ी हैं और कौन कौन सी प्रजातियां कम हुई हैं, जिसके बेसिस पे हम फर्दर अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकते हैं। और खबर हरिद्वार से, जहां देर रात जिले में होकर गुजरे हाईवे के प्रेमनगर फ्लाईओवर पर भीषण हादसा हुआ। सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए हैं। रुड़की से आ रही देहरादून नंबर की तेज रफ्तार कार हाईवे मरम्मत में उपयोग हो रहे जनरेटर से टकरा गई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि कार कई बार पलटी खाई। हादसे के दौरान कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। वहाँ पे कोई काम भी चल रहा था NHI वालों का, तो ये जानकारी हुई है कि वो गाड़ी बड़ी स्पीड में थी और वो उन्होंने सिर्फ कोन लगाए थे, और जिसमें कि वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और जो 2 लोग उसमें काम कर रहे थे या लेटे थे, ये जानकारी संभव नहीं हो पाई अभी। वो उसमें उसकी चपेट में आ गया हादसे में। तो मौके पे पुलिस गई थी, मौके पे पुलिस ने 4 घायलों को हॉस्पिटल भेज दिया था। उसमें जानकारी देर रात ये हुई थी कि एक जो चालक था, गाड़ी चालक, उसकी डेथ हो गई थी और एक जो मजदूर था उसकी डेथ हुई थी। बाकी जो घायलों का इलाज चल रहा है। हल्द्वानी में काठ गोदाम स्थित सर्किट हाउस में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारी मंत्री के सवालों से मुंह ताकते नजर आए और मंत्री गणेश जोशी उद्यान विभाग के अधिकारियों से सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी पूछने लगे तो अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिस पर कृषि मंत्री नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अगली बार सभी अधिकारी बैठक में तैयारी से आए। इसी प्रकार कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग ने की भी समीक्षा बैठक। उन्होंने देखिए, चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, जनता की सरकार जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आपने देखा होगा हर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। जितने विधायक मंत्री हैं सब अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। मैं भी लगभग 8 जिलों का दौरा मैंने किया है।
और अपने विभागों की समीक्षा मैंने की है, क्योंकि आज जो हमारे यहाँ की जलवायु है, हमारा जो मेरिट्स है पूरे देश में सबसे सर्वोत्तम है। जब मेरिट्स इंस्टीट्यूट हैदराबाद ने उसकी टेस्टिंग की तो सबसे बेहतर पाया गया। उसका उत्पाद कैसे बढ़े उसके लिए हम 10% सब्सिडी दे रहे हैं। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन विभाग में कार्यरत करीब 2000 आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन मद से बदलाव की वजह से उनकी सेवाओं को समाप्त करने के आदेश को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की एकल पीठ ने उस आदेश पर रोक लगाते हुए उनसे नियमित सेवा लेने को कहा है, अगर पद और कार्य उपलब्ध हों। आपको बता दें कि वन विभाग में कार्यरत दिनेश चौहान और करीब 300 आउटसोर्स से लगे कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि विभाग ने उनकी सेवाओं को ये कहते हुए समाप्त कर दिया कि उनका वेतन एक अलग मद से आता है और उस मद में बदलाव आने की वजह से उनकी सेवाएं समाप्त की गई। इधर आ जाओ, चले जाओ। लगभग 2000 से भी ज़्यादा लोग आउटसोर्स चैनल से काम कर रहे हैं और इन 2000 लोगों में से करीब 200 से 300 लोग अपनी यह याचिका लेकर माननीय उच्च न्यायालय में आए थे। उन्होंने वर्ष 2023 में यह माननीय उच्च न्यायालय को बताया था कि उनको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, उनकी सेवा में अवरोध लाया जा रहा है इस ग्राउंड पे कि सरकार ने कुछ शासनादेशों में यह डिसाइड किया था कि उनकी सैलरी एक अलग मद से आनी है, यानी एक डिफरेंट फाइनेंशियल एंट्री से फाइनेंशियल बुक की उनकी सैलरी आनी है। और क्योंकि आउटसोर्स वालों का कोई फाइनेंशियल मद डिफाइंड नहीं था तो इसीलिए जो है उस समय यह निर्णय लिया गया था कि इनसे सेवाएं ली ही नहीं जाएंगी। खबर लक्सर तहसील के बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले वाम सिफ और भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद भी अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। भंवर सिंह, प्रदेश संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा, ने कहा कि जिला हरिद्वार के विभिन्न विभागों में सरकारी योजनाओं के अंतर्गत भारी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हो रहा है और ग्राम मोहम्मदपुर कुन्हारी में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। के विरोध में धरना प्रदर्शन है। दूसरा है हमारा जो हरिद्वार में विभिन्न विभागों में जो निर्माण कार्यों में अनियमितता भ्रष्टाचार कर रहे हैं अधिकारी, उसके विरोध में जिला अधिकारी मुख्यमंत्री पोर्टल को हमने शिकायत कर रखी है और 1 साल से शिकायत कर रहे हैं। ये वाम से सूट संगठन है और हमारे लोग बिना प्रमाण के कोई भी कार्य नहीं करते। अभी ये जो जनपद हरिद्वार में निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, सड़कों के कार्य, वो उसमें बहुत अनियमितताएं हो रही है। इसके बारे में हमने सरकार को भी अवगत कराया और इसको मुख्य जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत कराया, प्रार्थना पत्र दिए, उन्होंने कार्रवाई करने के लिए लिखा भी है। खबर नैनीताल से, जहां कुमाऊं आयुक्त और सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने बीती रोजी नैनीताल नगर अंतर्गत चीना बाबा मंदिर के निकट शिशु मंदिर स्कूल और दीना होटल में लगी आग से क्षतिग्रस्त भवनों का स्थलीय निरीक्षण कर अग्निकांड के कारणों की जांच हेतु कमेटी गठित कर दी गई। कुमाऊं आयुक्त ने कहा कि सरकार की तरफ से जो भी राहत राशि दे है वह उपलब्ध कराई जाएगी और आयुक्त ने फायर ब्रिगेड द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सराहनीय कार्य किया। और कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने मानस खंड मंदिर माला के अंतर्गत नैना देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण के कार्यों का भी निरीक्षण किया। आज इसको मैंने देखा है तो उसमें पहली ट्रेजेडी तो ये है कि स्कूल वहाँ पे चलता था जिसमें 120 बच्चे वहाँ पे क्लासेस लेते थे, तो अभी उनको ऑल्टरनेटली कहाँ पे पढ़ाई की जाए इस पर अभी चर्चा हुई है। कोई ना कोई ऑल्टरनेट जगह का प्रयास किया जाएगा कि स्कूल को मिले और क्लासेस होते रहें। दूसरा जो वहाँ पे नुकसान हुआ है जिसमें कि एक घर भी है, स्कूल भी है, तो उसमें हम असेसमेंट कर रहे हैं जो नुकसान हुआ है और उसमें जो राहत मिल सकती है गवर्नमेंट से, उसके लिए हम यहाँ से एक प्रस्ताव भेजेंगे और राहत दिलाई जाएगी। साथ ही साथ आग किन कारणों से लगी उसके लिए मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी गई है और उसमें ये पता चलेगा कि क्या कारण थे, शॉर्ट सर्किट था या कोई और लापरवाही थी, उसको देखा जाएगा। और अब की बार जो रिएक्शन टाइम था इसकी भी मैंने रिपोर्ट मंगवाई थी और मुझे फीडबैक ये मिला है कि जो रिस्पॉन्स था वो प्रॉम्प्ट था और टाइम फायर ब्रिगेड वहाँ पे पहुँची थी और हाइड्रेंट्स भी जो 2-3 मौके पे हैं वो भी काम कर रहे थे। ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबर पौड़ी से, जहां चौपटा खाल विधानसभा के पोखड़ा ब्लॉक में गुलदार का आतंक जारी है।
बुधवार को गुलदार ने पोखड़ा रेंज के देवराड़ी से सटे जंगल में घास काटने गई महिला को गुलदार ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल महिला को पोखड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। जैसे कि विकासखंड पोखड़ा के अंतर्गत विधानसभा तोटाखाल ग्राम देवराड़ी में जो है एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई, जिसमें कि गुलदार ने एक बार पुनः कंचन देवी वाइफ ऑफ अर्जुन सिंह को जो है अपना निवाला बनाने की कोशिश की। तो शुक्र है कि आज उसका भाग्य था कि वहां पे अंकित कंडारी करके एक लड़का जिसने जो है उसको गुलदार के निवाले से छीन के बचाया और उसके बाद जो है उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पोखड़ा लाया जाता है, वहाँ पे फर्स्ट एड दिया जाता है और उसके बाद वहाँ से हंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में जो उसको भेजा गया। क्षेत्र में ग्राम देवराड़ी तल्ली में ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे लेपर्ड और उनकी हालत इंजर्ड थी और सीरियस भी थी। तो उसके क्रम में हम लोगों ने वहाँ पे एयर एम्बुलेंस जो एम्स ऋषिकेश से कोऑर्डिनेट करके वो एयर एम्बुलेंस भी आ चुकी है और अभी थोड़ी देर पहले ही वो उनको वहाँ से रवाना भी कर दिया गया है। तो उनको जो भी बेस्ट इलाज होगा वो देने की कोशिश भी की जा रही है। और खबर देहरादून से, जहां गैस एजेंसियों द्वारा लोगों के घरों में गैस की आपूर्ति की जाती है, लेकिन कई बार जिला आपूर्ति विभाग को अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायतें मिलती हैं। राजधानी में ऐसे कई मामले सामने आए जिन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अब अवैध रिफिलिंग को रोकने के लिए पूर्ति विभाग जल्द ही अभियान चलाने जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने कहा कि जहां पर भी अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायत मिलेगी वहां पर एक्शन होगा। का दुरुपयोग हो, व्यावसायिक उपयोग हो या उसकी रिफिलिंग का विषय है जो है गंभीर है आ रही है और जैसे भी कोई शिकायत मिलती है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार जो है टीम बनाकर क्षेत्र में क्षेत्र खाद्य अधिकारियों और इंस्पेक्टर्स को भेजा जा रहा है और पिछले महीने भी जो है 2 मामले सामने आए। दोनों में हमने फिर माल जब्त किया और उसमें मुकदमे भी दर्ज किए उनके खिलाफ। और खबर देहरादून से, गोवा के एक क्लब में सिलेंडर फटने से हुई आगजनी की घटना के बाद से देहरादून जनपद में ऐसे हादसे न हो, इसके लिए दून पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। और इस बात पर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि देहरादून में कई जगहों पर सार्वजनिक कार्यक्रम होने के साथ रेस्टोरेंट और होटलों में देर रात तक पार्टी भी की जाती है, जिससे देखते हुए अग्निशमन की टीम को निर्देश जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि फायर टीम से कहा गया है कि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों या किसी बड़े कार्यक्रमों को फायर सेफ्टी नॉर्म्स के मुताबिक चेक कर लिया जाए, जहां भी कमी हो देख ली जाए। देखिए, गोवा में जो दुखद घटना हुई थी और इसमें उत्तराखंड के भी हमारे 9 लोग जो है जिसमें डेथ हुई है, उसमें जो अभी तक रिपोर्ट्स वहाँ से पता चली है और दुखद घटनाक्रम था। जिस तरह से पता चला है, जो मीडिया रिपोर्ट से ही पता चला इसमें कि वहाँ जो है कहीं ना कहीं सिलेंडर में जो है आग लगी और आग लगने के कारण ही जो विस्फोट हुआ उससे काफ़ी लोग घायल भी हुए और मृतक भी हुए। राजधानी में भी बहुत सारे हमारे इवेंट्स होते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स भी होते हैं, साथ ही साथ यहाँ भी लेट नाइट पार्टीज़ भी चलती हैं, रेस्टोरेंट होटल भी हैं। और चूँकि न्यू ईयर भी आने वाला है, इसको देखते हुए लगातार जो हमारी फायर की टीम है खासकर उनको निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं ऐसे प्रतिष्ठानों में या कोई बड़े इवेंट हो रहा है तो वहाँ फायर सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से उसको चेक कर लिया जाए। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार बार एसोसिएशन से अधिवक्ताओं के त्यागपत्र जारी और अब तक 4 अधिवक्ताओं ने अपना त्यागपत्र दे दिया और हड़ताल में लिए गए फैसले से ना खुशी दिखाई दे रहे हैं। वहीं बार काउंसिल उत्तराखंड के सदस्य चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि ये जो त्याग पत्र दिए गए इनके मुख्य कारण बार काउंसिल उत्तराखंड के चुनाव और बार एसोसिएशन की हड़ताल स्थगित करने पर असंतुष्ट बताया गया। हमारा जो 29 दिन का हड़ताल जो हमारी चली थी, आंदोलन चला था चैम्बरों को लेकर, वो वकीलों की एक जायज़ मांग थी और इसमें वकीलों को, क्योंकि हमारी जुडिशरी के प्रांगण में जो ज़मीन दी गई थी उसमें चैम्बरों का निर्माण नहीं हुआ और पुरानी सिविल जजी में भी हमारी मांग थी कि हमारे 5000 अधिवक्ता हैं, उनके लिए चैम्बरों की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमें आपसे विस्थापित करने की एक नीति सरकार ने बनाई है कि। खबर रुड़की से, जहां सोलानी
नदी के पुल के पास उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक मगरमच्छ का एक बच्चा सड़क पर आ पहुंचा। राहगीरों ने जब सड़क के किनारे इस जंगली जीव को फड़फड़ाते हुए देखा तो देखते ही मौके पर भारी भीड़ उमड़ गई। लोग हैरानी के साथ थे। फिलहाल वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग ने पकड़कर इसे जंगल में छोड़ा। दिनांक 4 को गढ़वाल वन प्रभाग के पौड़ी रेंज के अंतर्गत एक व्यक्ति को गुलदार द्वारा मृत किया गया था, जिसके क्रम में जो है मुख्य वन जीव प्रतिपालक से इसको विभिन्न जगह पे पकड़ने, ट्रैंकुलाइज करने अथवा अंतिम विकल्प में उसको नष्ट करने हेतु अनुमति चाहिए गई थी, जिसके क्रम में वहाँ पे हमारे द्वारा पिंडा स्थापित किया गया था, मचान स्थापित किया गया था। वहाँ पर प्रेशर इंप्रेशन पैड लगाए गए थे और कैमरा ट्रैप के माध्यम से उसको मॉनिटर किया जा रहा था। साथ ही इसमें ट्रैंकुलाइजिंग टीम और विभागीय गश्ती दल भी इसमें तैनात किया गया था और इसमें 2 विभागीय शूटर हमारे द्वारा तैनात किए गए थे। उनके द्वारा विभिन्न तरह से जो है गुलदार को चिन्हीकरण करने और उसको ट्रैप करने के प्रयास किए गए। और पौड़ी जनपद के गजल्ट गांव में पिछले कई दिनों से दहशत का माहौल है। आदमखोर गुलदार को आखिरकार ढेर कर दिया गया। लगातार हमलों से गांव वाले भयभीत थे, जिसको लेकर ऑपरेशन शुरू किया गया। उत्तराखंड के प्रसिद्ध शिकारी जॉय हुक्किल ने विभागीय टीम के साथ मिलकर सटीक निशाना साधते हुए आदमखोर गुलदार को ढेर कर दिया। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे मानव वन्यजीव संघर्ष पर मुख्यमंत्री धामी ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने साफ कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की जान माल है। इसके लिए वन विभाग से सभी संबंधित विभागों को कड़े निर्देश हैं। जंगली जानवरों की बढ़ती आवाजाही और हमलों के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि किसी भी कीमत पर जनता के जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। 250 प्रतिमाह की दर से 1 वर्ष के प्रदर्शन छात्रवृत्ति श्री अर्जुन कृष्ण। देखिए, किसी भी कीमत पर जान माल की क्षति नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमने वन विभाग, अन्य विभाग, जिले के अधिकारी, उन सभी को कहा है कि समन्वय बनाकर निगरानी करें और लोगों को बीच में जाकर उनकी हर प्रकार से सुरक्षा हो, उसकी व्यवस्था को संपन्न करने का काम सभी विभाग और जिला एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। और विशेषकर जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, डीएफओ हैं, उनके एसडीओ हैं, रेंजर हैं, उनका सबका उत्तरदायित्व फिक्स किया जा रहा है। पहले से जो है इस प्रकार निर्देश हो गए हैं और जो भी हमलों में घायल हो रहे हैं या घायल हुए हैं, उन सभी का जो समुचित इलाज है, पूरा इलाज है, वो सरकार की तरफ से कराया जाएगा। उसका पहले से ही हमने प्रावधान कर दिया है। सीएम साहब, एक और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए मंथन। नमस्कार।